तो ये जो डिलीवरी सिस्टम है इसको आप देखते हैं? जी मैं करता तो ये प्रोडक्ट की डिलीवरी है ये आप पाकिस्तान पोस्ट से करते हैं, हूँ। जी सर। तो ये दूसरे नेटवर्क से सस्ते पड़ते हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ कि जो डिलीवरी है, जो इसके डिलीवरी चार्जेस हैं वो 180 रुपये हैं। सिर्फ सिर्फ 180 रुपये। पाकिस्तान में कहीं भी भेजें? पाकिस्तान में कहीं भी आप भेजें। और अब तो अगर आपने मतलब शहर के अंदर भेजना है ना, लाहौर के अंदर अगर मैंने किसी को हम्म, डिलीवर करना है, तो उसी दिन हो जाता है। अगर आपने मतलब 12 बजे से पहले दे दिया तो वो शाम तक उसके घर पहुंच जाएगा। वाह। और जिस तरह पिंडी हो गया, लाहौर से पिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, भावलपुर, इसका 24 घंटे का टाइम है। अगर कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ जाए तो 2 दिन लग जाते हैं, नहीं तो 24 घंटे के अंदर जितना टीसीएस टाइम दे रहा है इतना ही हमें पाकिस्तान पोस्ट दे रहा है। वहाँ पे जाके आपको एक 40 रुपये का डब्बा एक्स्ट्रा ख़रीदना पड़ता है, जो 1 kg का बॉक्स उनका अपना पैकिंग वाला होता है। वो आपने लेना तो टोटल आपके 220 से 230 रुपये लगते हैं, जिसमें डिलीवरी पहुँच जाती तो है। मैंने सुना ये सीओडी नहीं करते? सर करते हैं सीओडी। क्या तरीका है? उसका सीओडी का तरीका ये है कि जब आप जाएंगे तो आपने अपनी अमाउंट, जिस तरह आप टीसीएस करते हैं तो वो आपसे अमाउंट पूछते हैं ना कितनी अमाउंट का है, तो उसमें आपने जिस तरह पहले ज़माने में था ना मनी ऑर्डर, वो मनी ऑर्डर आपसे फिल कराते हैं। एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपके डब्बे के ऊपर वो पेस्ट कर देते हैं और एक कॉपी आपको दे देते हैं। हम्म, वो जब आगे डिलीवर होती है जिस बंदे के पास, वो वहाँ जाके वो बंदे से पैसे कलेक्ट करते हैं। उसमें से 60 या 65 रुपये, इतनी ही मतलब अंडर 100 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं और आपको 2 से 3 दिन के अंदर लाके कैश की सूरत में पैसे आपको पकड़ा देते वो घर दे जाते हैं? हैं। वो घर दे जाते हैं आपको जीपीओ नहीं जाना नहीं, मुझे जीपीओ नहीं जाना हाँ, ये पड़ता तो बहुत अच्छी बात है। सर। और इसके लिए आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है वहाँ? कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से आपने भेजना है, आप जाएँ डाक खाने, उनको कहें मेरी ये 1000 रुपये की प्रोडक्ट है, मैंने फ़लाँ बंदे को भेजनी है, आप उसको भेजें, उसके नाम का मनी ऑर्डर बनाएं और वो पैसे आपके पास आ और जाएंगे। अगर वो बंदा वसूल ना करे तब? वापस आपका प्रोडक्ट वापस आ तो जाएगा। फिर ये कितने पैसे लेते हैं? आपके जो डिलीवरी के चार्जेस लगे हुए हैं ना, वही लगे हुए हैं सिर्फ। ठीक। नहीं, लेकिन मनी ऑर्डर अगर हमने करवाया तो उसके डिलीवरी चार्जेस हम पहले अदा करते हैं? डिलीवरी चार्जेस आप अपनी तरफ से पे करके भेजते हैं ना उसको, और जो वो 100 उसमें शामिल कर देते हैं? आपने करने हैं वो मैनुअली आपने शामिल करने हैं। जो आपने अगले बंदे से डिलीवरी चार्जेस 200-250 रुपये जो भी लेने हैं ना, वो आपने उस मनी ऑर्डर के अंदर ऐड करके देने हैं। आपकी टोटल अमाउंट आप इन्होंने अपने पैसे ले लेने हैं, मतलब आगे कोई वसूल करे या ना करे? हाँ जी, वो पहले ही ले लिए वो आपने जब आपने पार्सल करना तभी ले लेते हैं। वाह। तो पाकीज़ा प्रोडक्ट्स के जो फेसबुक पेज है वो आप देखते हैं? जी मैं देखता हूँ, इनिशियली बनाया भी मैंने था, देख भी मैं रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी पेज उसका है। तो इस पे पैसा भी लगाते हैं या ऑर्गेनिक रीच है? सर स्टार्ट में तो ऑर्गेनिक रीच ही था, क्योंकि पता ही नहीं था कि पैसे लगते भी हैं। फिर थोड़ा थोड़ा जब पता चला तो अब हम करते हैं मुख्तलिफ जगह पे स्टॉल्स। कहीं पे फूड स्टॉल्स आ रहे हैं या कोई भी गाला हो रहा है ना, वहाँ पे हमने स्टॉल करना है तो उसकी बुकिंग हफ्ता पहले हो जाती है। ठीक है। हफ्ता पहले बुकिंग से ये होता है, हमारे पास एज आ जाता है कि हम उस एरिया को, स्पेसिफिक रीजन को सेलेक्ट करके, क्योंकि अब लोग जो हैं वो टीवी देखते नहीं है, जो कुछ है आपके मोबाइल के अंदर है, आप तो खबरें मोबाइल पे सुनते हैं, ऐसे ही। फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे। तो मैं उसके ऊपर फिर वो रन करता हूँ। मतलब 1000 या 1500 रुपये मेरे लग जाते हैं एक हफ्ते के। बहुत हो गए तो 3 से 4000, क्योंकि आपने एक ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है कि मेरा एज ग्रुप ये है, मैंने इस मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, जेंडर स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं और मैं एक उस स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करके वहाँ पे ऐड रन कर देता हूँ ताकि उन लोगों को पता चले। हम अपनी एक पोस्ट बना लेते हैं कि हम फ़लाँ तारीख को मॉडल टाउन में आ रहे हैं और मॉडल टाउन में हम एक हफ़्ता पहले उसका ऐड लगा देंगे, मतलब उसको जो आप पब्लिश करते हैं। तो फिर हमें उससे भी फ़ायदा होता है। और जो फिर हमारे अपने कस्टमर हैं, कस्टमर बेसिकली इसकी जो सारी कस्टमर सपोर्ट है ना, वो मैं देख रहा हूँ। फिर हम अपने कस्टमर्स को भी बता देते हैं कि सर हम फ़लाँ तारीख को उस एरिया में आ रहे हैं, अगर आपने आना है तो आप आ जाएँ, वहाँ पे हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। क्योंकि आपने गाला के अंदर आप सेल इतनी नहीं करते हैं, आप कस्टमर गेन करते हैं। तो हम वहाँ पे एक स्पेशल प्राइस रख देते हैं कि हम इतनी प्राइस पे आपको देंगे, आप वहाँ पे आ जाएँ। अगर वो हमारा कस्टमर आ जाता है तो वो कस्टमर रिटेन हो गया हमारा, नहीं तो वहाँ पे हमारे पास वॉक इन कस्टमर्स भी बहुत होते हैं। तो बस वहाँ पे हमारे पास कस्टमर आते हैं और वो कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे पास रिपीट होते हैं। मतलब वो हमारी पब्लिसिटी कस्टमर ही करता है ज़्यादा, कि एक से आगे 2 3 4, मतलब वो उनका ख़वातीन है, उनका सर्कल बहुत होता है। तो फिर जहाँ बैठती हैं वो तारीफ़ करती हैं या कोई ज़िक्र आता है तो फिर वो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, जी हम फ़लाँ के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो फिर हमारी ये ऑर्गेनिक पब्लिसिटी है, मतलब हम कोई पेड नहीं कर रहे।